मधुपुर गांव की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने संघर्ष से एक नई राह बनाई। राहुल, उसकी पत्नी नंदिनी और उनका बेटा अमन इस परिवार के सदस्य थे। राहुल के पास एक छोटा सा खेत था जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह दिन रात मेहनत करके अपने खेत में काम करता था। आमदनी कम होने के कारण उन्होंने अपने बेटे अमन का दाखिला एक सरकारी विद्यालय में करवाया। अमन एक होशियार और समझदार लड़का था। उसका सपना था कि वह कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करे। वह अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहता था। गांव के जमींदार की नजर राहुल के खेत पर थी। वह राहुल से बार बार कहता, राहुल, अपना खेत मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा जितना तुमने जीवन में कभी नहीं देखा। राहुल ने जवाब दिया, जमींदार साहब, कोई किसान अपनी भूमि का कभी सौदा नहीं करता और फिर मेरे पास केवल वही एक खेत है। अगर मैं खेत आपको दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरे परिवार का क्या होगा? यह सुनकर जमींदार गुस्से में पांव पटकते हुए चला गया। वैसे पहले भी कई बार जमींदार खेत के लिए राहुल से कह चुका था, लेकिन इस बार जमींदार के सम्मान को ठेस लगी। अगले दिन राहुल अपनी फसल को मंडी ले जा रहा था। तभी एक दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार के द्वारा किया गया काम था। मौके पर कुछ लोग पहुंचे और अस्पताल ले गए। देखिए, इनको बहुत गहरी चोटें आ गई हैं। ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जल्द 50 से 60 हजार की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सुनकर माँ बेटे सजग हो गए और घर जाकर पैसों की व्यवस्था करने लगे। कोई उपाय नहीं समझ में आया तो वे जमींदार के पास गए। अमन ने कहा, जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं। मुझे 50,000 की जरूरत है। कृपया करके मुझे पैसे दे दो। अमन, तेरे पिताजी बीमार हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? इसके बदले में तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि गहने, घर या फिर खेत। नंदिनी को जमींदार की नीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वह चुप रही। अमन ने कहा, जमींदार साहब, मेरे पास गहने तो नहीं है, लेकिन अपने खेत को आपके पास गिरवी रखता हूँ, क्योंकि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खेत का क्या करूँगा? जमींदार अपने मंसूबे में सफल हो गया। राहुल और उसका परिवार जमींदार के चंगुल में फंस गए। कुछ समय बाद राहुल की हालत में सुधार आ गया और वह अपने घर आ गया। धीरे धीरे फसल बोने का भी समय आ गया, लेकिन राहुल इस हालत में नहीं था कि वह खेतों पर काम कर सके। इसलिए अमन ही दिन रात खेतों पर काम करता था। ज्यादा काम होने के कारण अमन का स्कूल जाना छूट गया। उसके सारे सपने टूट गए। अमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हम उसको बेच देंगे और जमींदार का आधा कर्ज भी दे देंगे। जब फसल कटने वाली थी तब अचानक बरसात होने लगी और खेतों में तो इंद्रदेव का कहर बरस रहा था। सारी फसल डूब गई। जमींदार ने कहा, राहुल, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और तुमको कर्ज लिए 1 साल हो गया है, इसलिए अब मेरे पैसे दे दो। मैं अधिक दिनों के लिए उधारी नहीं रख सकता। जमींदार साहब, इतना अत्याचार ना करो हम गरीबों पर। मेरी फसल खेत में ही सड़ गई है। मेरे पास तो अनाज की भी कमी है, फिर मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? राहुल के गिड़गिड़ाने का जमींदार पर कोई खास असर नहीं हुआ और उसने राहुल को केवल 10 दिनों का अवसर दिया। जमींदार की धमकी सुनकर राहुल दोबारा बीमार हो गया। धीरे धीरे 10 दिन भी गुजर गए। तभी एक दिन जमींदार पांव पटकते हुए फिर राहुल के घर आया। जमींदार ने कहा, राहुल, आज 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए। अब तुम अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि पैसे तुम दे नहीं पाओगे। जमींदार जबरदस्ती राहुल का खेत अपने नाम करवा लेता है।
अमन और उसकी मां कर्ज के कारण कुछ नहीं बोल पाए। राहुल को इससे गहरा आघात लगा और वह स्वर्गवासी हो गया। अमन और उसकी मां बिल्कुल अकेले हो गए। इतना होने के बाद अमन ने दिन रात मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। अमन का स्वभाव मिलनसार था। वह किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयां उपलब्ध कराने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उससे जुड़ गई। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सचेत करता। भाइयों, आप लोग अपनी फसल केवल मंडी में बेचो क्योंकि वहाँ उसका सही मूल्य मिलता है, और कर्ज केवल बैंकों से लो क्योंकि बैंक कम ब्याज पर लोन देता है और धोखा भी नहीं होता। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और जमींदार के पास जाना छोड़ दिया, जिससे जमींदार बिल्कुल बेकार हो गए। अमन का कृषि केंद्र भी अच्छा खासा चलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और लोगों की सेवा करने का सपना भी पूरा हो गया। इसके साथ ही जमींदारों को उनकी तुष्ट होता का फल भी मिल गया।